हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो चुका है। 75 क्वेश्चन जीके और जीएस का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में एग्जाम एंड रिजल्ट्स का एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसके ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं, मीन्स क्विज दे सकते हैं। हर दिन 25 क्वेश्चन आपको मिलेगा एनटीपीसी एग्जाम के बेसिस पर। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड जो है ये पहली बार कब दिया गया था? तो ये 2016 में दिया गया था और ये वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड नीति आयोग द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आज का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था टोटल यूनेस्को साइट इन वर्ल्ड, तो ये है 1121 और इंडिया का यूनेस्को साइट अगर नेक्स्ट शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट ये पूछा जाएगा तो वो 38 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोखरण 2 का मिशन का नाम पूछा गया था, ऑपरेशन शक्ति होता है। और वही पोखरण मिशन एक और है जो पहला पूछा जाता तो वो स्माइलिंग बुद्धा होता। ठीक है, वो पहला स्माइलिंग बुद्धा फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट हुआ था वो 1974 में हुआ था और ऑपरेशन शक्ति जो हुआ है वो 1998 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल प्राइज इन यंगेस्ट एज, ये मलाला यूसुफ जई जो है ये पाकिस्तान की रहने, इनको मिला है। ये याद रखिएगा 17 साल की उम्र में इनको नोबेल प्राइज मिला था। कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था इन्हीं के साथ, जो कि भारत के रहने वाले हैं। इनका देख लिए मलाला यूसुफ का और कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। दो बुक का नाम याद रखिएगा 2019 में जो आया है, वी आर डिस्प्लेस्ड और आई एम मलाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमस जो नोबल है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा है भीष्म साहनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, इससे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि सुकन्या समृद्धि योजना किससे रिलेटेड है, तो वो हम आपको पीछे का वीडियो देखिएगा तो पता चल जाएगा, उसका डिटेल बताए थे। वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है इसी में आता है। उसका इंटरेस्ट रेट भी पूछ लिया गया 7.6% और आज पूछा गया है कि ये योजना कब लाया गया था। ठीक है, तो ये 22 जनवरी 2015 को लाया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन पूछा गया, साइमन कमीशन 1928, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ये जो है स्टैचुरी कमीशन था और ये पीएम उस समय जो साइमन कमीशन के समय कौन पीएम था अगले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है, तो ये क्लेमेंट एटली उसका आंसर हो जाएगा। देखिए फिलहाल आज पूछा गया साइमन कमीशन कब हुआ था, अब आगे ये पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन के समय वहाँ का ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो क्लेमेंट एटली उस समय आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज इन WHO, मतलब कि WHO में कितने सदस्य हैं, तो 194 मेंबर है। इससे रिलेटेड और फैक्ट देख लेते हैं। WHO का स्थापना 1948 में 7 अप्रैल को हुआ है। हेड क्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड है। डायरेक्टर है टेड्रोस एडहेनोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो कब लाया गया था? 12 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल सॉन्ग जो है वो पहली बार किस स्टेट में गाया गया था? तो ये गाया गया था कोलकाता में, कोलकाता के सेशन में, और ये 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। नेशनल सॉन्ग रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है और ये इंडिया में कब, मतलब कि जब भारत हम लोग का आज़ाद हुआ है तो कब ये इसको नेशनल सॉन्ग घोषित किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला अमेंडमेंट इन द इंडियन मतलब पहला अमेंडमेंट कब हुआ था? तो ये 10 मई 1951 को हुआ था। इसको याद रखना होगा क्योंकि आगे शिफ्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और देखिए टोटल अभी तक 104 अमेंडमेंट हो चुका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन रिवोल्ट 1857 कम टू एन एंड इन विच ईयर? तो ये देखिए 1857 की जो क्रांति है वो 1 नवंबर 1858 को खत्म हो चुका था और ये टोटल 1 साल 6 महीने तक ये रिवोल्ट चला था और इसी को रिवोल्ट 1857 का दूसरा नाम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है इंडिया में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ पर किस राज्य में पाया जाता है? वो है उड़ीसा। ठीक है, 51% के करीब में, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सरदार सरोवर डैम कहाँ पर बिल्ट है? तो ये गुजरात में बिल्ट है और ये ग्रेविटी डैम है जो कि नर्मदा रिवर पर बनाया गया है बैदगम विलेज में। नेक्स्ट है URL का फुल फॉर्म पूछा गया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा लैंग्वेज डेवलप्ड बाय, तो जेम्स गॉसलिंग जो थे वो जावा लैंग्वेज को डेवलप किए थे। बाइल जूस जो है वो कौन रिलीज करता है, तो लीवर रिलीज करता है। और नेक्स्ट शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है, तो गल ब्लैडर में स्टोर होता है। ह्यूमन बॉडी का पीएच पूछा गया, तो 7.4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड, मतलब कि इंडिया सबसे पहली बार ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट किया था, ये 1900 में किया गया था। और ये किसके द्वारा किया था, नॉर्मन पिचार्ड था जो 2 मेडल जीते थे। गांधी सागर डैम कौन से स्टेट में है, ये पूछा गया है, तो ये मध्य प्रदेश में है और ये चंबल नदी पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा 2022 कहाँ पर होगा, तो ये कतर में होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया पूछा गया है। तो लॉन्गेस्ट रोड टनल पूछा जाएगा तो चेनानी श्यामा टनल होगा जम्मू कश्मीर में, 9.28 किलोमीटर का है। अब यहाँ पर 2-3 चीज आपको ध्यान देना होगा आगे शिफ्ट के लिए। लॉन्गेस्ट हाईवे टनल पूछा जाएगा तो अटल टनल हो जाएगा। लॉन्गेस्ट रेलवे टनल पूछा जाएगा तो पीर पंजल टनल हो जाएगा। तो ये 2 चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। आरबीआई एक्ट कब आया था, तो वो आया था 1 अप्रैल 1935 को। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर पूछा गया जो कि न्यू दिल्ली में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924 मतलब 1924 में महात्मा गांधी थे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। लाफिंग गैस का फॉर्मूला, मतलब उसका दूसरा नाम नाइट्रस ऑक्साइड भी है, फॉर्मूला पूछा गया है। कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया जकार्ता, ये पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था, इसके पहले भी एग्जाम में, अभी फिर से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में, तो 6.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये शाहजहां द्वारा बनाया गया था, 1656 में बनाया गया था और इंडिया का सबसे बड़ा मस्जिद है। वो कौन सा व्यक्ति है जो 2 बार नोबेल प्राइज फिजिक्स में लिया है, वो एकमात्र हैं जॉन वेडेन, जो कि 1956 और 1972 में इनको मिला है नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए, भौतिकी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर बिल्ड फतेहपुर सिकरी आफ्टर विनिंग, मतलब अकबर जो फतेहपुर सिकरी बनाए थे वो कौन सा किला या फिर जगह जीतने के बाद, तो चित्तौड़ में रैंतर वॉर जीतने के बाद ये बनाया गया था। 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेज हैं, टोटल 22 लैंग्वेज हैं। इंडियन कोस्ट लाइन पूछा गया है, अगर मेन लाइन पूछा है तो 7,516.6 किलोमीटर होगा, और अगर आइलैंड का पूछा गया था तो 5,422.6, जो कि पीछे आइलैंड वाला पूछ लिया गया, मेन लैंड आज पूछा गया सेकेंड शिफ्ट में। इंडिया बिफोर गांधी का मतलब कि बुक है वो कौन लिखा है, तो रामचंद्र गुहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉरेस्ट एक्ट कब आया था, 1927 में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, सिरसैया अहमद खान के द्वारा 1875 में। नेक्स्ट देखते हैं, आईएसपी का फुल फॉर्म पूछा गया था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लूटूथ किसके द्वारा खोजा गया था, तो किसके द्वारा बनाया गया था, तो हडसन 1994 में इसको बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन, तो देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा गया कि फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन किसके किसके बीच में चला, मतलब कहां से कहां चला, तो ये सबको पता होगा, बोरी बंदरा से मुंबई थाने में चला था, 34 किलोमीटर लगभग चला था। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर पूछा गया था, न्यूयॉर्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आरबीआई का हेडक्वार्टर पूछा गया, मुंबई, करेक्ट आंसर होगा इसका। सांभर लेक पूछा गया, ये कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है, और सांभर लेक इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्टियर लेक है, मतलब सॉल्ट लेक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुशील कुमार जो है वो किससे रिलेटेड है, रेसलर से रिलेटेड है। नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, और किस उस समय वाइसराय कौन थे, तो उस समय वाइसराय थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नया हाई कोर्ट जो बना है 2014 में वो कौन से स्टेट में बना है, तो वो बना है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश का कुछ एक्स्ट्रा चीज भी देख लेते हैं। कैपिटल विशाखापट्टनम, अमरवती और कुरुल। तो विशाखापट्टनम जो है वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, अमरवती लेजिस्लेटिव और कुरुल जुडिशियल कैपिटल, ये तीनों बन रहा है। अभी फिलहाल हैदराबाद है आंध्र प्रदेश का 10 साल के लिए कैपिटल। गवर्नर कौन है वहां पर, विश्वभूषण हरिश्चंद्र है, और सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा गया, इंदिरा पॉइंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉन परमानेंट मेंबर यूएन में टोटल कितने हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। सेकेंड वनडे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां
चलती है तो दिल्ली से कतरा चलती है, और पहला पूछा गया रहता तो दिल्ली से बनारस उसका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन बोरीबंदर, ये आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्क सीट इन द एक्सेल इन 2010, तो 255 सीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फैट होता है, चर्बी जो होता है वो जमा होता है इन सब में से कौन? 4 ऑप्शन था, ऑप्शन नहीं पता है, ऑप्शन के अनुसार इसको मानना था। न्यूटन फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमनवेल्थ 2022 कहाँ पर होगा? यूके में होगा। एमएसपी जो अभी फिलहाल करंट का क्वेश्चन था कि एमएसपी किसके द्वारा लाया जाता है, तो सीएसीपी के द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएसयू अटैच, मतलब जो अमेंडमेंट में किया गया है, इसका आंसर हमको नहीं मिला है, आप लोग जरूर बताइएगा कि पीएसयू को अटैच किया गया अमेंडमेंट के थ्रू, तो वो कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू इसको अटैच किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी स्मृति और गांधी स्मृति और दर्शन स्मृति समिति जो है फॉर्म्ड हुआ था 1984 में। तो यहाँ पर एक चीज ये पूछा गया था कब फॉर्म हुआ था, ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आया था। सेकेंड शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन आया था जो कि आपको फैक्ट बेसिस पर था। राइट टू एजुकेशन जो है वो कौन से अमेंडमेंट में था, तो 86 अमेंडमेंट 2002 में। देखिए अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ये एग्जाम एंड रिजल्ट्स का वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग जाके आरआरबी एनटीपीसी का 249 में 28 टेस्ट प्रीवियस ईयर और 28 मॉक टेस्ट ले सकते हैं, या फिर 299 में आप लोग यहाँ पर 60 टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, और आप लोग यहाँ पर जाइए और ये क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट होगा, आपको ऑलमोस्ट 2018 और 19 का सब क्वेश्चन कवर हो जाएगा टेस्ट में, जो प्रीवियस ईयर भी है और जो इम्पोर्टेंट है वो भी। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर का एग्रीमेंट हुआ है वो किस देश से इंडिया का है, तो वो रसिया से है। और यहाँ पर देखिए नहीं, क्वेश्चन नंबर 60 शुरू से देख लेते हैं। 9 डॉट्स अवार्ड 2019 और 20 के लिए किसको दिया गया? एनी जेडी को दिया गया। ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी मीट कहाँ पर हुआ था, तो ये सूरत में हुआ था। देखिए ये जो हुआ था ना 1601 से 1603 में, जब पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया था उसी समय हुआ था। न्यूक्लियर रिएक्टर एग्रीमेंट जो सबसे ज्यादा रसिया के साथ हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। एमएसपी जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कोऑपरेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रामाबाई सारावती जो है वो एक औरत है, वो किस चीज से, मतलब कि कौन से फील्ड से रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है राइट एंड एजुकेशन एक्टिविस्ट हैं, जो संस्कृत स्कॉलर हैं, और ये भारत की पहली महिला है जिनको पंडित मतलब कि शब्द से नवाजा गया है, और भारत की पहला संस्कृत स्कॉलर भी है। सेकेंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। 2011 का सेक्स रेशियो क्या है पूछा गया, 933 पर 1000 मेल। हिंदू मैरिज एक्ट कब आया था, ये 1856 में आया था। जीएसटी 31 जो है, जीएसटी 31 जो है वो किस से रिलेटेड है, तो वहां पर आप ऑप्शन दिया हुआ था, टेलीकॉम से रिलेटेड है, वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड है, तो ये टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये हाई टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है। नेक्स्ट देखते हैं, एटॉमिक एनर्जी से क्वेश्चन पूछा गया है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक एनर्जी टॉपिक पढ़ लीजिएगा। बुलंद दरवाजा जो अकबर द्वारा बनाया गया था वो किसके विजय उपरांत बनाया गया था? गुजरात विजय, विक्ट्री ऑफ गुजरात के द्वारा, जब विक्ट्री ऑफ गुजरात हुआ था तब बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था अकबर द्वारा। स्कीम आया था एक अटल पेंशन योजना से, इसमें आपको पता है कि कुछ आपको पैसा जमा करना पड़ता है हर मंथ लगभग, और वो 30 साल तक जमा करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 60 साल की उम्र के बाद 4000 या 5000 रुपया आपको हर मंथ पेंशन मिलेगा। तो ये अटल पेंशन योजना से लाया गया था। देखिए पेंशन योजना के जो भी योजना इंपॉर्टेंट है उससे क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए अब यहाँ पर देखिए ये पिछले शिफ्ट का 30 तारीख का क्वेश्चन आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा हम आपको प्रोवाइड किए लगभग 75। फिर ये देखिए 29 तारीख का, तो आप जो वीडियो देखिए ये पूरा का पूरा आपको जब 4-5 दिन हो जाएगा तो लगभग 300-400 क्वेश्चन और
प्रोवाइड कराएंगे। और जो ये वीडियो हम बनाते हैं ये आपको जो सेंटर पर डायरेक्ट क्वेश्चन हमको लड़कों से मिलता है वही क्वेश्चन बनाते हैं। और ये आप बोल रहे हो कि आपको कैसे मिलता है, देखिए बहुत सारे चैनल डायरेक्ट सेंटर पर जाते हैं, लड़कों से क्वेश्चन पूछते हैं, वो सारा क्वेश्चन हम नोट डाउन करते हैं, उसी को आपको प्रोवाइड कराते हैं। और किसी चैनल का नहीं लेते हैं, क्योंकि एक्यूरेसी जो होता है वो जो लड़का टेस्ट दे के निकल रहा है वही आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन बता सकता है। तो इसीलिए डिफरेंट लगभग 15-20 चैनल हैं जो कि कोई मतलब कि मान लीजिए कोई चैनल 5 क्वेश्चन बताया, कोई 6 क्वेश्चन बताया, तो वो सारा इकट्ठा करने के बाद लगभग 70 से 75 क्वेश्चन आपको हर दिन इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।